हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 जनवरी 2024 और 20 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसे दिसंबर माह 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ दिसंबर 2023? फर्स्ट ऑप्शन है विराट कोहली, सेकेंड ऑप्शन है रिंकू सिंह, थर्ड ऑप्शन है पैट कमिंस या फोर्थ ऑप्शन है स्टीव स्मिथ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किसे दिसंबर माह 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पैट कमिंस को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम घोषित कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जबकि भारत की दीप्ति शर्मा को वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ये दीप्ति शर्मा का प्लेयर ऑफ द मंथ का पहला खिताब है। दोनों ही खिलाड़ियों को दिसंबर में शानदार प्रदर्शन करने का फल मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसके द्वारा लिखित एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुरस्कार का विमोचन किया गया है? द बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति रिटन बाई whom हैज बीन रिलीज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है चित्रा दिवाकरनी को, सेकेंड ऑप्शन है आनंदी शर्मा को, थर्ड ऑप्शन है सावित्री देवी को या फोर्थ ऑप्शन है भवानी शर्मा को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, चित्रा दिवाकरनी जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पुस्तक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति चित्रा बनर्जी दिवाकरनी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारत के सबसे सम्मानित जोड़ों में से एक इंफोसिस के सह संस्थापक सुधा और नारायण मूर्ति के जीवन का एक अंतरंग दृश्य प्रस्तुत करती है। जीवनी में उनके प्रारंभिक जीवन, प्रेम कहानी और इंफोसिस के संस्थापक वर्षों का विवरण दिया गया है। मूर्ति दंपति को उनके परोपकारी कार्यों और भारतीय आईआईटी उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस भारतीय शहर द्वारा साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? विच इंडियन सिटी विल होस्ट द ईयर लॉन्ग रामायण फेस्टिवल? फर्स्ट ऑप्शन है अयोध्या, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है कानपुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस भारतीय शहर द्वारा साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत रामायण के उत्सव और इसके सांस्कृतिक महत्व के माध्यम से वैश्विक संबंध तलाशने के लिए 1 साल तक चलने वाला उत्सव शुरू करने के लिए तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के साथ यह रामायण के माध्यम से दुनिया को एकजुट करने वाले एक सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। यह उत्सव 18 जनवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किला से शुरू होने वाला है और लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी जैसे विभिन्न शहरों से होकर गुजरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? हु हैज टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ एनएलसी इंडिया लिमिटेड? फर्स्ट ऑप्शन है के जॉय, सेकेंड ऑप्शन है एमजे अकबर, थर्ड ऑप्शन है विवेक रामास्वामी, फोर्थ ऑप्शन है प्रसन्न कुमार आचार्य। बताइएगा दोस्तों, किसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निर्देशक अथवा वित्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रसन्न कुमार आचार्य जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। डॉक्टर प्रसन्न कुमार आचार्य ने एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विभिन्न क्षेत्रों की अग्रणी भारतीय कंपनियों के साथ लगभग 3 दशकों के समृद्ध अनुभव वाले एक अनुभवी पेशेवर, उन्होंने जून 2022 में चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड में निर्देशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले ग्रिडको, एनटीपीसी और टाटा पावर में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? इंडियन एयर फोर्स सेड दैट ऑपरेशन सर्वशक्ति हैज बीन लॉन्च्ड। फर्स्ट ऑप्शन है पिथौरागढ़ में, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, थर्ड ऑप्शन है जैसलमेर में या फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई में। बताइएगा दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के जरिए सेना पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों से होने वाली आतंकी गतिविधियों को संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियानों के जरिए विफल करेगी। जेके पुलिस, सीआरपीएफ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और खुफिया एजेंसियां राजौरी पुंछ सेक्टर में आतंकवादी गतिविधियों को विफल करने का काम करेंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर में सड़क सुरक्षा पर सीआईआई राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? इन विच सिटी सीआईआई नेशनल कॉन्क्लेव ऑन रोड सेफ्टी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है नागपुर, थर्ड ऑप्शन है गुरुग्राम, फोर्थ ऑप्शन है आगरा। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। यह कार्यक्रम 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक चलाया जाएगा,
जिसके तहत नागरिकों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी के साथ जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने युवाओं को हेलमेट का वितरण करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है तथा उनकी पालना कर हम अपने और अपने परिवार को सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली हानि से सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर लीविंग बिहाइंड विश्वनाथ आनंद? फर्स्ट ऑप्शन है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, सेकेंड ऑप्शन है गुकेश डी, थर्ड ऑप्शन है विदित गुजराती या फोर्थ ऑप्शन है पेंटाला हरि कृष्णा। बताइएगा दोस्तों, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रमेश बाबू प्रज्ञानंद जी बने हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद अपने करियर में पहली बार दिग्गज विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। युवा भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने बुधवार को टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के चौथे दौरे में मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डिंग लीरेन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इस जीत से आर प्रज्ञानंदा 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद से FIDE की लाइव रेटिंग में आगे निकल गए हैं। प्रज्ञानंद 2748.3 रेटिंग के साथ देश के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि विश्वनाथन आनंद की रेटिंग 2748 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से दोस्तों। इसके कोई भी आंकड़े को आपसे पूछ सकते हैं, तो इसके सारे रिकॉर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट असम वैभव? फर्स्ट ऑप्शन है अमित शाह, सेकेंड ऑप्शन है रघुराम राजन, थर्ड ऑप्शन है रंजन गोगोई, फोर्थ ऑप्शन है रतन टाटा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रंजन गोगोई जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। असम वैभव राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने साल 2019 में अयोध्या राम मंदिर पर अहम निर्णय दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड Persian as one of the 9 classical language of Indian under the new education policy. फर्स्ट ऑप्शन है अरबी, सेकेंड ऑप्शन है उर्दू, थर्ड ऑप्शन है फारसी, फोर्थ ऑप्शन है इंग्लिश।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार ने नई शिक्षा के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। यह घोषणा की गई कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी एक नई शास्त्रीय भाषा होगी, जबकि आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत अब तक 6 शास्त्रीय भाषाओं की पहचान की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट पोजीशन डज India rank in the 2024 Global Firepower Military Strength Rankings? फर्स्ट ऑप्शन है 8th, सेकेंड ऑप्शन है 6th, थर्ड ऑप्शन है 5th या फोर्थ ऑप्शन है 4th। जल्दी से बताइएगा दोस्तों 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 4th स्थान पर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 2024 के लिए ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत रैंकिंग दुनिया भर में सैन्य क्षमताओं का व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। 145 देशों को शामिल करते हुए रैंकिंग में 60 से अधिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध संसाधन शामिल हैं। इन कारकों की परिणति के परिणाम स्वरूप पावर इंडेक्स स्कोर प्राप्त होता है, जो वैश्विक सैन्य ताकत पर एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।